2007 के वनडे वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से पहले ही राउंड से बाहर हुई और पाकिस्तान के हेड कोच बॉब वुलमर की डेथ हो गई, तो उसके बाद जब पाकिस्तान टीम वतन वापसी के लिए तैयार हो रही थी, तैयारी पे सामान लोड किया जा रहा था, तो पाकिस्तान के 3 कैरेक्टर्स को स्कॉटलैंड यार्ड ने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया और बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी फ्लाई करने से रोक दिया गया। ये 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स कौन से थे जिन्हें वहां पर डिटेन कर लिया गया, क्यों डिटेन किया गया, इसकी स्टोरी शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है। ये स्टोरी 2004 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान को इंडिया ने पाकिस्तान में हराकर आकर ओडीआई और टेस्ट सीरीज हराई। और उस टाइम जो पाकिस्तान के हेड कोच जावेद मियांदाद थे, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे बॉब वुलमर ने कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली। बॉब वुलमर ने आकर पाकिस्तान में कोचिंग कल्चर को बदल दिया। उन्होंने वीडियो एनालिसिस पे काम शुरू किया, मुखालिफ टीमों के प्लेयर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस देखना, उसके मुताबिक गेम प्लान बनाना, हर प्लेयर को इंडिविजुअल गेम प्लान देना, पेपर पे लिख के देना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो उससे पाकिस्तान के रिजल्ट्स बहुत बेहतर हुए। पाकिस्तान ने अगले 2 साल में इंडिया को एक टेस्ट सीरीज हराई, एक टेस्ट सीरीज बराबर हुई, एक वनडे सीरीज पाकिस्तान जीता, एक वनडे सीरीज बराबर हुई और एक वनडे सीरीज इंडिया जीता। पाकिस्तान ने एशिया कप में इंडिया को हराया, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, पाकिस्तान ने प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन मैच में इंडिया को हराया। तो पाकिस्तान ने इंडिया को काफी डोमिनेट किया। इसके अलावा इंग्लैंड की वो टीम जिसने माइटी ऑस्ट्रेलियन को एशेज हराई थी, उसको पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज हराई, ओडीआई सीरीज हराई। पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाके हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीता। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो खासी बेहतर चल रही थी इस दौरान। और जो प्लेयर्स थे उनकी डेवलपमेंट में भी बॉब वुलमर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूनुस खान को टेस्ट क्रिकेट में, शोएब मलिक को वनडे क्रिकेट में नंबर 3 पे खिलाकर इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुई। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब रहा। शाहिद अफरीदी को एज लेग स्पिनर उन्होंने री इन्वेंट किया 2004 के ऑनवर्ड। शाहिद अफरीदी बिल्कुल डिफरेंट मैच विनिंग लेग स्पिनर में कन्वर्ट हो गए। और अनन नवीदुल हसन को नई गेंद के साथ जैसे उन्होंने डेवलप किया, तो प्लेयर्स पर भी उन्होंने बहुत काम किया। मगर 2007 के वनडे वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान टीम का कोलैप्स स्टार्ट हुआ। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ, दो स्टार बॉलर, वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले डोपिंग की वजह से बैन हो गए। अब्दुल रजाक जो कि अपने अरूज पे थे, इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। शाहिद अफरीदी पर शाकीन से उलझने के इल्जाम में 4 मैचेस का बैन लग गया। और इंजमामुल हक जो कि पाकिस्तान के पिछले कुछ अरसे के बेस्ट वनडे बैट्समैन थे, वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। शोएब मलिक जो कि पिछले 2-3 साल से एज ऑफ स्पिनर ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग के टॉप 10 में थे, उन पर एक्शन उनका रिपोर्ट हुआ, बैन लग गया और वो सिर्फ एज बैट्समैन खेलने लग गए। तो इससे पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुआ। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारा, पाकिस्तान फिर आयरलैंड से दूसरा मैच हारा और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ तो आयरलैंड के वाले मैच के बाद बॉब वुलमर अपने कमरे में गए और उन्होंने कोई टीम मीटिंग नहीं की। कमरे में जाके उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ ईमेल्स की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत दुख का इजहार किया। अगली सुबह जब होटल सर्विस उनके रूम में आई और उनको रूम नॉक करने पर उन्होंने रूम ओपन नहीं किया, तो सिक्योरिटी को बुलाया गया। सिक्योरिटी ने ऑल्टरनेटिव कीज यूज करते हुए रूम ओपन किया तो उन्होंने देखा कि बॉब वुलमर वॉशरूम में गिरे पड़े हैं, उनके नाक से खून चल रहा है, उनके मुंह से झाग आ रही है। उनका जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो वो मुर्दा पाए गए। पहले तो जमाइका की पुलिस ने ये कहा कि ये एक हार्ट अटैक है। और बॉब वुलमर की वाइफ की जब ईमेल सामने आई तो इस बात को मजीद तकवीत मिली कि हाँ, शायद वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, अफसरदा थे और वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो फौत हो गया, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। लेकिन बाद में जब स्कॉटलैंड यार्ड के पास केस गया, 2 दिन के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पहुंची और उन्होंने कुछ इनिशियल एविडेंस कलेक्ट किया, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। और फिर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से अपना आखिरी मैच खेल के पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो रही थी। तो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम वहां पे गई और उन्होंने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को वहां से लिया और उनको उन्होंने डिटेन कर लिया और बाकी प्लेयर्स को भी उन्होंने फ्लाई करने से रोक दिया। जिन 3 प्लेयर्स को उन्होंने डिटेन कर लिया था उनमें जो पहला नाम था वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन इंजमामुल हक थे। इंजमाम और बॉब वुलमर के दरमियान ये रिपोर्ट हुआ कि पिछले कुछ अरसे में कुछ मसाइल चल रहे थे, इस लिहाज से कि बॉब वुलमर ने शहरयार खान को जो कि पीसीबी चेयरमैन थे उनको भी शिकायत की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी इबादत की वजह से और तबलीग की वजह से क्रिकेट पे फोकस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। वो टीम मीटिंग्स में नहीं बैठते,
वो अपनी प्लानिंग को और प्रैक्टिस को उतना टाइम नहीं देते, और इसकी वजह जो मेजर वजह है वो इंतजाम है। तो शहरयार खान ने बॉब वुलमर को ये कह के चुप करा दिया कि ये रिलीजियस सेंटीमेंट वाला जो मामला है ये बहुत सेंसिटिव है, आप इस मामले में ना पड़ें, और जैसे भी आपसे मैनेज होता है, जितना मैनेज होता है, बस आप क्रिकेटिंग मामला को देखें और आप इनको छोड़ दें इनके हाल पे। तो उस बात की खबर पे बाद में इंतजाम को भी पहुंची, तो वो काफी रंजीदा हुए और बॉब वुलमर को उन्होंने एक दफा मीटिंग के दौरान थोड़ा मिसबिहेव भी उनके साथ किया इस मामले पर। तो वो चल रहा था, तो ये स्कॉटलैंड यार्ड को खबर मिली थी, इसलिए उन्होंने इंतजाम को डिटेन किया। शोएब मलिक को भी उन्होंने डिटेन किया, क्योंकि शोएब मलिक वो आखिरी शख्स थे जिनकी पब्लिक विजुअल अवेलेबल थे वो वुलमर के साथ। जब उसको आइलैंड वाला मैच पाकिस्तान हारा, तो वहां से स्टेडियम से जब ये टीम होटल पहुंची, तो होटल के जो कैमरा थे सीसीटीवी, उन्होंने ये कैप्चर किया कि शोएब मलिक और बॉब वुलमर ये इकट्ठे लिफ्ट पे गए हैं और होटल के बॉब वुलमर के रूम तक ये इकट्ठे गए हैं, और शोएब मलिक रूम के अंदर भी गए हैं और उसके बाद बाहर आए हैं। तो शोएब मलिक से इतनी इन्वेस्टिगेट किया गया कि उस टाइम क्या बात हो रही थी, उनके रूम में कौन से लोग थे। दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड को ये शक था कि बॉब वुलमर के पास मैच फिक्सिंग के बारे में कुछ सीवियर एलिगेशन पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में हैं थे, और वो इसका इंकशाफ करने वाले थे अगले दिन, जिसकी वजह से रात को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बुकियों की मदद से, फिक्सर्स की मदद से बॉब वुलमर का मर्डर किया। इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तीसरे जो क्रिकेटर थे जिनसे इन्वेस्टिगेशन हुई वो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद थे, जो कि इंतजाम के बहुत करीब थे, और मुश्ताक अहमद और बॉब वुलमर का भी आपस में मसला चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जॉब इंटरेस्ट चल रहा था। वो हेड कोच थे, मुश्ताक असिस्टेंट और बॉलिंग कोच थे, तो उनके दरमियान भी कुछ गर्मा गर्मी, कुछ तू मैं पिछले कुछ अरसे में रिपोर्ट हुई थी, तो इसलिए मुश्ताक को भी डिटेन किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड की टीम इन तीनों प्लेयर से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोई भी सॉलिड एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ, इसलिए वो कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सके, ना इंतजाम के खिलाफ, ना मुश्ताक के खिलाफ, ना शोएब मलिक के खिलाफ। और फिर कुछ अरसे के बाद इन तीनों को भी वहां से रिलीज कर दिया गया और पाकिस्तान टीम को वापस फ्लाई करने की परमिशन दी गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो काफी अर्सा चली, मगर इस इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी इस केस को अनकन्विंसिंग कहकर बाद में बंद कर दिया, और कोई इसके बारे में फाइनल डिसीजन नहीं हो सका कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, मैच फिक्सर थे, ये मेडिकल डेथ थी, या क्या मामला था। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो सदमे से फौत हुए थे, तो मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोचेज होते हैं, जिस लेवल पे आगे होते हैं, उनके लिए टीम का जीतना हारना एक इंपॉर्टेंट बात तो होती है, बट इतना नहीं होता कि वो इसको दिल पे ले लें। अगर ऐसी कोई बात होती तो जब साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग के एलिगेशन आए थे, उस टाइम पर भी बॉब वुलमर उनके हेड कोच थे, तो उस टाइम उनको सदमा हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रोफेशनल कोचेज की ये ट्रेनिंग होती है, वो मामला को एक हद से ज्यादा दिल पे नहीं लेते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर की जो रीजन हैं वो दबी हुई हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि ये मैच फिक्सिंग का नेक्सस था, क्या चक्कर था, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि ये कोई नेचुरल डेथ थी।